जो किसान साथी अपने यहाँ पर सब्जी वर्ग की खेती करते हैं और ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसान साथी अपने यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपकी जो सब्जियां हैं, फल है, उनकी साइज में वृद्धि होगी और उसकी गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो भी बढ़ेगी। और साथियों अगर आप सागरिका दानेदार जो ग्रेनुलर फॉर्म में आता है, इसका इस्तेमाल और कैल्शियम नाइट्रेट जो कि वाटर सोल्यूबल जल घुलनशील अवस्था में आता है, इनका इस्तेमाल आप सही मात्रा में अपनी फसलों के अंदर, मूंगफली की फसलें देख लो, कपास की फसलें देख लो या सब्जी वर्गीय फसलें देख लो, उनमें आप करते हैं तो आपका उत्पादन लगभग 20% तक बढ़ जाता है और आपकी जो फलों की साइज होती है या फल की साइज होती है या दाने की साइज होती है, वो भी बढ़ जाती है। इसी के साथ उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता में भी बहुत ज़्यादा सुधार होता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे पास फिर से दो उत्पाद रखे हुए हैं, दोनों ही इफ्को के उत्पाद हैं। एक कैल्शियम नाइट्रेट है और एक अपना सागरिका के प्लस में है, जो कि ग्रेनुअल फॉर्म में आता है। जैसे सागरिका तो जैसे लिक्विड में भी आता है, ग्रेनुअल में भी आता है, तो मेरे पास अभी ग्रेनुअल वाला है जो कि 10 किलो का बैग आता है। तो आज इन दोनों उत्पादों के अपन बारे में बात करेंगे, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं, अभी जो टाइम है, अभी मूंगफली का जो समय है वो लगभग 3 से 4 महीने के होने की कगार पर है। और उसी समय अभी कपास की बात करें तो उसको भी लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं बोए हुए। तो उस समय उसमें डोडा जो बनता है वो भी बनने लगा है और मूंगफली में जो सुई बनती है वो भी बनने लगी है। और कुछ जगह अगर अगेती मूंगफलियों की अपन बात करें, जो मूंगफली की फसल अगेती जिन किसानों ने बोई थी, वहाँ पर मेरे हिसाब से 1 महीने बाद वहाँ पर उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी। तो उस समय अपने को, जैसे मूंगफली में क्या होता है, जैसे अगर हार्वेस्टिंग के 1 महीने का समय होता है, वो सेंसिटिव समय होता है। उस समय मूंगफली को न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो खुराक होती है, उसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये सेंसिटिव समय माना गया फसलों के लिए। तो आज इन दोनों उत्पादों के बारे में बात करेंगे और फसलों के बारे में बात करेंगे। किसान साथी इस सेंसिटिव समय के अंदर कौन से उत्पाद अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे उनको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो साथियों शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे इस मुहिम के अंदर, जो खेती की मुहिम है जिसमें किसान साथी कम खर्चे में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, अगर इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है आपकी, तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले अपन सागरिका ग्रेनुअल की बात करते हैं। जो ग्रेनुअल है ये सागरिका लिक्विड में भी आता है, जो इफ्को का आता है, अपन ने देखा है। मोस्टली इसको जाइम भी अपन कह सकते हैं। ये 10 किलो के बैग में आता है। अगर इसकी कीमत की अपन बात करें तो सिर्फ 450 रुपये होती है। इसके अंदर लगभग 13 से 14 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। पौधा होता है, उसका बीज लगाते हैं और उसके बाद उसकी बढ़वार होती है, फिर फूल बनता है, पत्ते बनते हैं, बीज बनते हैं, मतलब फल बनता है, फल से फिर बीज बनता है। तो बीज से बीज का जो सफर होता है उसके लिए लगभग 17 से 18 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें एनपीके मुख्य पोषक तत्व होते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इस बारे में। तो एनपीके मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं, ये इसके अंदर लगभग 13 से 14 माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में एनपीके भी होता है। और इसके अंदर कुछ हार्मोन है, जिस प्रकार से पौधे के जैसे बढ़वार के लिए या पौधे की वृद्धि के लिए, इसी के साथ उसके फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए जो हार्मोन, जैसे जिब्रेलिक हार्मोन होता है, ऑक्जिन हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, इस प्रकार के हार्मोन भी इसके अंदर है। इस प्रकार से एसिड होते हैं, जैसे फूलिक एसिड है, हुमिक एसिड है, जो कि अपनी जड़ों की वृद्धि करते हैं, जो फूल पत्ते आते हैं उसके अंदर बढ़वार करते हैं। इस प्रकार के एसिड भी इसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो इसलिए अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया कि हार्वेस्टिंग से 1 महीने का जो मूंगफली का समय होता है वो सेंसिटिव टाइम होता है। तो इस समय आप अपने खेतों के अंदर सागरिका ग्रेनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं छिटक की विधि के माध्यम से। तो साथियों अगर बात करें कितनी मात्रा आपको सागरिका दानेदार की अपनी फसलों के अंदर लेनी है, तो अगर कच्ची बीघा की बात करें तो उसमें आप 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति कच्ची बीघा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें किसान साथियों एकड़ की, तो आप 10 किलोग्राम का बैग होता है वो प्रति एकड़ आप इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। तो साथियों अब दूसरा जो मेरे पास उत्पाद पड़ा है कैल्शियम नाइट्रेट, इसके बारे में अपन बात करें। जिस प्रकार से अपन नाम से ही देख सकते हैं, इसका नाम कैल्शियम नाइट्रेट है। तो इसके अंदर 2 न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम और नाइट्रेट, मतलब जो नाइट्रोजन फॉर्म आती है वो इसके अंदर उपस्थित है। तो अगर इसके अंदर बात करें कितनी मात्रा इसके अंदर उपस्थित है, तो अगर कैल्शियम की बात करें तो वो 18.5 मतलब 18.5% इसके अंदर कैल्शियम है। इसी के साथ 15.5% मतलब 15.5% इसके अंदर नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन उपस्थित है। साथियों क्या होता है, जैसे अपन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, तो वो एमाइड रूप में होता है, फिर एमाइड से नाइट्रेट में बदलता है, या एमाइड से अमोनिया बनता है, फिर नाइट्रेट बनता है। तो इस समय में टाइम लग
जाता है, जबकि नाइट्रेट फॉर्म जो पौधा चिलेटेड रूप में ग्रहण करता है नाइट्रोजन को, तो उस फॉर्म के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो एक तो इसका जो नाइट्रेट है वो पौधे डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट फसलों में किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या काम करता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रेट होने की वजह से इसके अंदर नाइट्रोजन भी है 15.5%, जिसके कारण पौधों की जो बढ़वार है वो होती है, इसी के साथ पौधे के अंदर हरापन देखने को मिलता है। और कैल्शियम होने की वजह से कैल्शियम पौधों के अंदर एक तो हरापन बढ़ाता है, इसी के साथ उसके अंदर शाखाएं बढ़ाता है, फूल फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग होती है उसको बढ़ाता है, फ्रूट सेटिंग अच्छी करता है, और इसी के साथ जो फल का आकार है उसको भी बढ़ाता है, फूलों की साइज, फूलों की जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाता है, फलों की क्वालिटी, जिस प्रकार से अगर मूंगफली की बात करें तो दानों का आकार बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा। अगर आप देखें कई जगह अपन देखते हैं जो मूंगफली की जो बोरियां होती है वो कम उतरती है, वजन में कम उतरती है, अगर आप उसमें कैल्शियम डालते हैं तो उसकी वजन जो है वो भी बढ़ जाता है। मैंने कई जगह क्या देखा है, अगर कैल्शियम हमने इस्तेमाल किया अपनी फसलों में तो उसके अंदर वजन में अंतर देखने को मिलता है। जिस प्रकार से अपन देखते हैं नॉर्मली जो बोरी होती है मूंगफली की वो 40 किलो के लगभग हो जाती है, 40 से 42 किलो, परंतु अगर कैल्शियम जिन फसलों में इस्तेमाल किया हुआ है तो उन फसलों के अंदर अपने को लगभग 45 से 50 किलो तक की बोरी अपने को मूंगफली के अंदर देखने को मिल सकती है, अगर आप अच्छी मात्रा में कैल्शियम इस्तेमाल अपन करते हैं। अगर बात करें आपको कितनी कैल्शियम अपनी खेतों के अंदर इस्तेमाल करनी है, तो किसान साथियों आप 3 से 4 किलो प्रति कच्ची बीघा अपने यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें एकड़ की तो आप 10 से 12 किलो या 15 किलो तक भी कैल्शियम अपने खेतों के अंदर प्रति एकड़ इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। जो किसान साथी अपने यहाँ पर सब्जी वर्ग की खेती करते हैं और ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसान साथी अपने यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपकी जो सब्जियां हैं, फल है, उनकी साइज में वृद्धि होगी और उसकी गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी। और साथियों ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से आप इसका इस्तेमाल ड्रिप में भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप स्प्रे के माध्यम में भी कर सकते हैं। जो फसलें होती हैं जैसे गोभी प्रकार की फसलें हैं उनके अंदर कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मिर्च में कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो चिलिटेट होने की वजह से आप इसका इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम भी कर सकते हैं। और साथियों अगर आप मूंगफली की फसलें हैं और वो हार्वेस्टिंग होने में लगभग 1 से 1.5 महीना बाकी है, तो उस समय आप सागरिका दानेदार जो ग्रेनुअल आती है और कैल्शियम नाइट्रेट, उन दोनों को मिक्स करके अपने खेतों में छिटक विधि के माध्यम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद उसमें पानी चला सकते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और साथियों इन दोनों उत्पाद के साथ अगर आप और कुछ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी अच्छी करना चाहते हैं, तो आप पोटेशियम सल्फेट जो अपना 0050 आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जो इफ्को का आता है 0050 अच्छी रेट में आपको देखने को मिल जाता है, तो वो उसका इस्तेमाल भी आप प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 2.5 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव या आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।